हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो अभी फरवरी 2025 में आया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए कह रहा है टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी इज फ्रॉम M2R टू M2R, मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है ओवर सेट ऑफ रियल नंबर। और टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स बी बार, वेयर ए की वैल्यू आपको दिस मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 0 3, बी की वैल्यू दिया है एक्स आपका M2R है। कह रहा देन द करेक्ट ऑप्शंस। आपको डिटर्मिनेंट निकालना ट्रांसफॉर्मेशन का। आप सभी को पता है कि जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट ट्रेस कुछ भी आपको निकालना है तो इसका आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस का कर दीजिए। एक्स क्या है? एक्स है M2R, तो इसके M2R के बेसिस क्या होंगे? देखिए M2R इसका बेसिस सेट, यानी एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जो बेसिस सेट है? 1 0 0 0। दूसरा बेसिस क्या हो सकता है? 0 1 0 0। तीसरा बेसिस क्या होगा? 0 0 1 0। और चौथा बेसिस क्या है? आप जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कहे आप बस बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए और जो आएगा एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन इसका लिख लीजिए। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का वो मैट्रिक्स मिल जाएगी और उससे आप डिटर्मिनेंट निकालना है, ट्रेस निकालना, कोई भी प्रॉपर्टी आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, सब कुछ आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं टी का। किसका? पहले बेसिस का। तो पहला बेसिस का है 1 0 0 0। इसका आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो देखिए कह रहा है ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स आपके सामने दिया है 1 2 0 3। उसके बाद एक्स, कैपिटल एक्स यही है अपना जो बेसिस एलिमेंट है 1 0 0 0। क्वेश्चन को हमेशा आसान बना के सॉल्व करिए। बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका? -1 0 1 और 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन देखिए बहुत आसान सा मल्टीप्लिकेशन है। पहले इन दोनों का कर लीजिए 1 2, जो भी आपको जिस सीक्वेंस में लगे उस सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। फिर इस 1 0 का यहाँ करेंगे, यहाँ भी 1 आएगा। फिर इस 0 0 का करेंगे तो दोनों 0 0। और फिर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए -1 1 है। आप 1 2 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका -1 हो जाएगा। फिर 1 2 का इधर करेंगे आपका 1 आ जाएगा। फिर 0 3 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 3 का करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिख सकते हैं? ऐसे बेसिस देखिए एक मैं करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान सा, विद इन 2 मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। लीनियर कॉम्बिनेशन इसी बेसिस सेट के फॉर्म में आप लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे -1 पहला है -1, ये बेसिस सेट 1 0 0 0 प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 0 1 0 0। अब देखिए बाकी दोनों एलिमेंट 0 है तो यहाँ पे 0 ऑफ क्या लिख सकते हैं? 0 0 1 0। और चौथा भी हो जाएगा 0 ऑफ 0 0 0 1। ये आपका तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं पे मैं आपको लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी। आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन, ये 4x4 की मैट्रिक्स होगी क्योंकि बेसिस 4 है। तो -1 1 0 0 -1 1 0 0। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अब आपका हो जाएगा 0 1 0 0। ऐसे ही तीसरे वाले बेसिस को भी ट्रांसफर करिए 0 0 1 0। और चौथे वाले को भी ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए। बस आपको मैट्रिक्स का सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना, नथिंग इज स्पेशल इन दीज क्वेश्चन। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वो वैसे ही हो जाएगा 1 2 0 3। और यहाँ पे होगा 0 1 0 0। और यहाँ पे बी ट्रांसपोज दैट इज -1 1 0 5। बस देखिए आपके क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स दिया, ए एक्स बी ट्रांसपोज। किसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं? जब भी हमें इसकी मैट्रिक्स टी का मैट्रिक्स बनाना हो तो आप बेसिस का ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लीजिए। जो मैट्रिक्स बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो भी आपके डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रांसपोज निकालना, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिलेगा 0 5 0 0 करके देख लीजिए। और देखिए फिर इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो पहला एलिमेंट 0 है, 0 इंटू E1। देखिए यहाँ मैंने इसको E1 E2 E3 और E4 कर दिया है बहुत आसानी से। E1 पहला बेसिस E1 E2 E3 E4, तो 0 E1 प्लस 5 E2 हो जाएगा प्लस 0 E3 हो जाएगा प्लस 0 E4 हो जाएगा। तो सेकंड आपका कॉलम क्या हो जाएगा? 0 5 और 0 0। राइट। इसी तरीके से आप तीसरा वाला भी ट्रांसफर करेंगे ऐसे ही 1 2 0 3। ये आपका ए हो गया। आप बेसिस ये आपका है 0 0 1 0, ये हो गया।
और यहाँ पे बी ट्रांसपोज -1 1 0 5 सिर्फ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और इस बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -2 2 -3 और 3। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके पहले ही देख लिया है। देखिए ये बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस वन और इसको फिर ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लीजिए -2e1 प्लस 2e2 प्लस यहाँ पे माइनस है -3e3 और प्लस 3e4। तो अगला कॉलम क्या हो जाएगा? आप देखिए -2 चूंकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो डायरेक्ट जो वैल्यू आ रही है -2 2 -3 3 ऐसे ही आप लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा -2 2 -3 और 3, राइट। और इसी तरीके से चौथे मैट्रिक्स का भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए 1 2 0 मतलब बेसिस का, सो 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ से -1 1 0 5 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट हियर 0 10 0 और 15 ये आपका मिलेगा। और फिर इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं तो 0 10 और आपका हो गया 0 और 15। अब देखिए ये आपको मैट्रिक्स मिल चुका। इसी मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लीजिए, इसी मैट्रिक्स का आप जो है आइगन वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। तो डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए इसके जो आइगन वैल्यूज आएंगे, आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको, चूंकि 4x4 की मैट्रिक्स है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए और वहाँ से आपकी आइगन वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। वैसे भी देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ब्लॉकिंग करके ब्लॉक हो जा रहा है। देखिए यहाँ ब्लॉकिंग करके भी हम इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जब हमने ब्लॉक किया तो पहले वाले का आइगन वैल्यू हो जाएगा इस मैट्रिक्स के केस में -1 और 5, और इस केस में जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये चूंकि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए यहाँ से लोअर, तो -3 और 15 ये आपके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ से जो भी आपको निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 3 जा -15 और इसके साथ 15 और 15 15 जा, तो आपका हो जाएगा 225 प्लस। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम आते हैं और फिर देखते हैं कि हमें एक और क्या निकालना है, ट्रेस निकालना है। ट्रेस मीन सम ऑफ द आइगन वैल्यू। तो 15 एंड 5 20 -4, तो आपका सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस होता है, ये आ जाएगा आपका 16। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये कह रहा है -d, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो आपका इसका डिटर्मिनेंट हो गया 225 और ट्रेस हो गया 16। ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन, चूंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर कहीं कोई भी ऑप्शन में लगता है कुछ चेंजेस तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी और भी क्वेश्चन मॉडर्न अलजेब्रा के, कॉम्प्लेक्स के, सबके शेयर करें, और जिससे इसको आप कंफर्म हो लीजिए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।